डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राम प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा से आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है याद रखना अच्छे वक्त को देखने के लिए, याद रखना अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। जी हां, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें उससे लड़ना पड़ता है, मेहनत करके आगे बढ़ना होता है। जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे, सही मार्गदर्शन की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। सो मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का संस्कृत के 8वें पाठ को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है क्रमवीर कथा। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस पाठ का अर्थ बता दिया, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बता दिया। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक्स की ओर, आज के प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 1, भिखनटोला गांव कैसा है? उत्तर, भिखनटोला बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है। यहां के लोग प्रायः निर्धन और अशिक्षित हैं तथा कष्टमय जीवन बिताते हैं। कुछ अत्यंत निर्धन परिवार गांव के बाहर टूटी झोपड़ियों में रहते हैं। भिखनटोला से लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय भी है। जी हां, मैंने आपको अर्थ में बताया था कि भिखनटोला में एक शिक्षक आते हैं और वह देखते हैं कि एक बच्चा जो कि गांव से थोड़ी दूरी पर उसका एक कुटिया है, झोपड़ी है, जहां वह खेल में मग्न है ना, उसे लाकर वह पूरे दिल से पढ़ाते हैं और वह भी लड़का परिश्रम करके बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है, अच्छे पद को ले लेता है। वो कौन सा पद होता है? लोक सेवा आयोग, है ना, केंद्रीय सेवा आयोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, राम प्रवेश राम की परीक्षा शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? राम प्रवेश राम भिखनटोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था, जो गांव से थोड़ा दूर एक टूटी हुई झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता था। उस बालक को एक शिक्षक अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना प्रारंभ किया। वह बालक राम प्रवेश राम शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ, यानी कि प्रभावित हुआ, और शिक्षा को जीवन का परम उद्देश्य, परम गति माना। विद्या अध्ययन में वह रात दिन लगा रहा और मेहनत करने लगा और अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ? आंसर है आपका, राम प्रवेश राम एक कर्मवीर एवं निर्धन छात्र था। वह कष्टकारक जीवन जीते हुए अध्ययनशील था, यानी कि उसकी पारिवारिक स्थिति काफी दयनीय थी, फिर भी वह लगातार अध्ययन कर रहा था। वह पुस्तकालयों में अध्ययन किया करता था और खूब परिश्रम करता था। वह अपने से नीचे वर्ग के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर जीवन यापन करता था। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में वह सफल रहा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्रमवीर कथा पाठ से हमें क्या संदेश मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? आपका आंसर क्या होगा? क्रमवीर कथा पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पा सकते हैं। जी हां, यह पाठ आपको उत्साह जगाता है कि एक कैसे निर्धन वर्ग का लड़का जो है मेहनत के बल पर शिक्षक का मार्गदर्शन हासिल करके पाकर अपने जीवन में अच्छे पद को ग्रहण करता है। लगन, उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है और जीवन में लक्ष्य हासिल कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? फिर से देख लीजिए। कर्मवीर शब्द से ही अभ्यास होने लगता है कि निश्चय ही कोई ऐसा कर्मवीर है जो अपनी निष्ठा, उद्यम, सेवा भाव आदि के द्वारा उत्तम पद को प्राप्त किए हुए है। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही कर्मवीर की चर्चा है जो अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए भी संपन्न, समता प्रिय शिक्षक का सानिध्य पाकर विविध बाधाओं को लड़ता हुआ एक दिन शीर्ष पद को वह प्राप्त कर लेता है। जी हां, अभावग्रस्त जीवन, दयनीय जीवन जीने के बाद भी जो है वह अपना लक्ष्य को हासिल कर लेता है। मनुष्य की निष्ठा, सच्चरित्रता आदि गुण से उसे निश्चय ही सफलता की सीढ़ियों पर अग्रसारित करते हैं। अतः हमें भी गुण, निष्ठा आदि को आधार बनाकर सत्कर्म पर बने रहना चाहिए, ईमानदारी का पालन करते रहना चाहिए, निस्वार्थ भावना से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, राम प्रवेश राम का चरित्र चित्रण करें, उनके स्वभाव के बारे में बताइए। चलिए देखते हैं उत्तर। राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र है। इनका जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत भिक्खन टोला में हुआ था। कभी खेलों में संलग्न रहने वाले राम प्रवेश राम अध्यापक का सानिध्य पाकर विद्या अध्ययन में जुट गए। गुरु का आशीर्वाद और मेहनत उनकी सफलता की सीढ़ी बनते गए। धन के अभाव के बीच भी जो है उन्होंने अपना अध्ययन लगातार जारी रखा। विद्यालय स्तर से लेकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करते गए। केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में पास होकर उत्तीर्ण होकर उन्होंने समाज के समक्ष अपना आदर्श प्रस्तुत कर दिया। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णायक सामर्थ्य सभी को आकर्षित करते हैं, प्रभावित करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कर्मवीर कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। प्रस्तुत पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म जैसे विपरीत परिवेश में, इतना गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद, दलित परिवार में जन्म लेने के बावजूद, छोटी जाति होने के बावजूद वह विपरीत परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की उत्कृष्ट कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास की ओर आत्मसम्मान उत्पन्न करता है, विजय के रथ को, विजय के पथ को प्रशस्त करती है। ऐसे कर्मवीर ही हमारे आदर्श बनते हैं जो कि निचले तबके से आकर ऊंचे पद को ग्रहण करते हैं। विद्यार्थीगण, इस वीडियो में मैंने आपको 7 अति महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को बताया जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न इसमें से पूछ लिए गए हैं और लगभग हर साल इससे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। कॉपी कलम निकालिए, लिखिए और लिखकर याद कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।